अजीज़ों, उस चीज़ के तलाश करने में मेरा साथ देना। खादमील का, ड्राइवर का मेरा नंबर ले लो, अगर वो चीज़ तुम्हें मिल जाए तो खुदा ना फ़ोन कर देना, मैं बगैर पैसों के पलट के आके वो तुम्हारे से लूँगा। वो चीज़ क्या है हजरात? एक ज़रूरी ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई, कोई है तलाश कर दे। माँ बाप की फर्माबरदारी उसमें थी निशानी, बेटियों का हया था निशानी, पर्दा था, गैरत थी, दुपट्टा था निशानी। ये है हलाल रोजी थी, कौल फेल के सच्चे थे, रिज़्क़ हलाल था, मुसलमान के साथ प्यार था, धोखा नहीं था। हजरात इंसानियत गुम हो गई, 5 वक्ता नमाज़ी, कुरान की तिलावत थी, मरते वक़्त कलमा था। हजरात इंसानियत गुम हो गई, घर थे, जन्नत थे, उन घरों में फरिश्तों की आमद थी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मुकर्रम व मोहतरम बिशाम अल्लाह जल्ला शानहू ने आप हज़रात को बहुत ऊंचा मकाम अता फ़रमाया। अल्लाह अपनी शायान शान आपको अपने ख़जानों से अता फ़रमावे। आप हज़रात ने अपने बहुत कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला और आप हज़रात जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में पढ़ने वाले तुलबा व तालिबात की खुशियों में शामिल होने के लिए तशरीफ़ लाए और क़ारी मोहम्मद इदरीस साहब रहीमी दामत व फ़यूज़ुहुम आप इनको ये हौसला दिलाने के लिए तशरीफ़ लाए कि आप जो ज़िंदगी के 22 साल इस इदारे में गुज़ार चुके हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। हम पूरे इलाके वाले आज इकट्ठे होकर आप हज़रात से दरख्वास्त करने आए हैं कि इस काम को जारी सारी रखें
और जो रुकावटें आएंगी हम अल्लाह से आपके लिए और इस इदारे की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। और रही माल की बात, दुनिया का कोई काम भाई रुका नहीं, माल हो या ना हो, और ये तो अल्लाह के दीन का काम है, ये बग़ैर माल के कैसे रुक सकता है। हम माल इसलिए लगाएंगे कि अल्लाह का दीन तरक्की करे, हम माल इसलिए लगाएंगे कि अल्लाह के दीन की तरक्की में हमारा हिस्सा शामिल हो जाए। अगर तो अल्लाह का दीन तरक्की करे हमारे मालों से, फिर तो अल्लाह का दीन मोहताज हो गया हमारे माल का। भाई दीन किसी का मोहताज नहीं, और उसकी झोली में डाला कि जिसका ना बाप था ना माँ, और उसके सुपुर्द ये ज़िम्मेदारी कर दी जिनके पास ना माल ना ज़राए ना हुकूमत ना ओहदे, किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने काम वो ले लिया कि सारे नबियों की मेहनत एक तरफ, मक्के के दुर्र यतीम की मेहनत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अल्लाह का दीन फैलने में माल का मोहताज, ये तो हमारी गलत ख्याली। इसे माल देता कौन है मुझे बताओ। अगर आप 500 या 1000 देते हो आप कोई एहसान थोड़ी करते हो, इसे माल देता कौन है। माल तो उसको कहते हैं मेरे शान जो एक ऐसे वक़्त के अंदर ऐसा 10 रुपये लगाता है कोई कारोबार के अंदर, 500 रुपये से काम चलता है किसी का, 1000 रुपये से कारोबार चलता है, 5000 रुपये से दुकान के अंदर कपड़ा आएगा, माल तो 50-100 लाख रुपया वो माल होता है, ये माल थोड़ी है। ये तो आपके हाथ की खैरात है, आपके हाथ का मैल है, मैल आपके माल का मैल है। मैल कहाँ डालते हैं, कपड़े धोते हैं, मैल फ्रिज में रखते हैं, बोतलों में, नालियों में। घर का कचरा साफ़ सुथरा करते हैं, घर को सारा कचरा डस्टबिन में डालते हैं, कचरेदानी में डालते हैं। वाह मेरा मालिक तुझे अपने बंदों से कितना प्यार है, तो अपने बंदों का मैल कचरेदान में नहीं डालता बल्कि जन्नतुल फिरदौस के अंदर डालता है। मेरा तेरे बंदे के माल के मैल से अल्लाह का कुरान तरक्की कर रहा है, तेरे बंदे के माल के मैल से सदका मैल है, खैरात मैल है, अल्लाह के घर बन रहे हैं, घर खुदा के तामीर हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। जब अल्लाह को तुम्हारे माल पर खोटे पर इतना प्यार है, अल्लाह को असल पे कितना प्यार होगा मेरे। हम कोई अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ज़ुबान थक जाती है 10,000 मांगते और फिर हम कहते हैं यार 100, 50, 10, 20 जितनी जिसकी तौफीक हिम्मत कर दो तो सारे डाल देते। और 10 रुपये हम वो नहीं कहते भी नए नोट डालना, जैसा तुम्हारे पास है, जो मार्केट में न चलता वो भी डाल दो, अल्लाह वो भी कबूल फरमा लेता है। माल की ज़रूरत किसको होती है, कारोबारी आदमी को। माल की ज़रूरत किसको होती है, जिसे दुनिया के अंदर रहना सहना हो। माल की ज़रूरत किसको होती है, ज़रूरत जिसके पास होती है, औलाद की हो, बच्चों के लिए। अल्लाह को तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही कोई नहीं, ना अल्लाह की बेटी, ना बेटा, ना माँ, ना बाप, ना ससुराल, ना मेका, ना बहन भाई, ना अल्लाह का दोस्त यार, ऐसी कोई अल्लाह ने चीज़ें पाली कोई नहीं कि जहाँ माल खर्च होता है। फिर बताओ अल्लाह को माल की ज़रूरत क्यों है। ये सवाल मैंने नहीं किया, 1400 साल पहले हुजूर से सवाल हुआ, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कहाँ खर्च करें। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे क्या पता कहाँ करना, बताए नहीं। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैर फलिल वालिदैन, सबसे बेहतरीन ख़र्चा माँ बाप के ऊपर है। अल्लाह मदरसों पे नहीं, मस्जिद पे नहीं, मा अनफ़क़्तुम मिन खैर फलिल वालिदैन, सबसे बेहतरीन ख़र्चा माँ बाप के ऊपर है। मस्जिद बनवा रहा है, माँ बाप को दवाई नहीं ला के देता। मस्जिद बनवा रहा है, माँ बाप घर के अंदर भाइयों में लड़ाई हो रही है, किस वजह से। यार मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैंने बिजली का बिल नहीं देना, मैंने गैस का बिल नहीं देना, ये मुसीबतें मेरे लिए क्या मैं इनका बेटा हूँ। लो बाहर 10 लाख रुपए की ज़कात तकसीम हो रही है और माँ बाप की तो रोटियों के लिए झगड़ रहा है। अदालत के अंदर एक केस आया, बाप ने बेटे पे कर दिया, मेरा बेटा मुझे खर्चा नहीं देता। जज साहब ने बेटे को बुला लिया, भाई क्या केस है कि खर्ची महीने की दिया कर। उन्होंने कहा जज साहब मेरे अब्बू से पूछो कोई तुक बनता है, मेरा बाप दुनिया को ज़कात तकसीम करता है, मेरे से खर्चा मांग रहे, इसे चाहिए मुझे दे, इतना अमीर तरीन आदमी इलाके का है। उन्होंने जज ने कहा नहीं तेरा हक है, तेरी जिम्मेदारी है तो अपने बच्चे को अपने बाप को दे। कितना दिया करूँ जी, बाप से पूछ। उन्होंने कहा 1 दिनार दिया करे, 1 दिनार, 1 दिरहम दे दिया करे। जज अदालत में लोग बैठे हंसने लग गए। उन्होंने कहा बाबा, दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता, ये बच्चा 1 दिरहम दिनार दे देगा केस कराने को। 1 दिनार दे दिया करे, तय हो गया। जज ने सिग्नेचर कर दिए, फैसला हो गया, बच्चे ने दिनार दिया, अब्बा ने लिया। जब वालिद साहब और जज साहब अलहदा हुए तो जज साहब ने कहा वालिद मोहतरम एक बात तो बताओ, कोई तुक बनता केस करने का, हर महीने 1 दिरहम दिया करे, हर महीने 1 दिनार। अब्बा रोने लग गया, जज साहब परेशान हो गए, भाई क्यों रहा है। अब वालिद रोए। उन्होंने कहा बस बात दरअसल ये, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने बच्चे की मुलाकात की ज़रूरत है। साल साल गुजर जाता है, मेरे पास मिलने ही नहीं आता, ये हर महीने मुझे 1 दिरहम दिया करे, कम से कम इस बहाने में इसका चेहरा तो देख लिया करूँगा कि नहीं देख। ये मुसीबतें हमारे घरों के अंदर हैं और कुरान की रहमतें घर के अंदर कहाँ से आ जाएंगी।
इन मुसीबतों को दूर करो अपने घरों के अंदर से। औलाद माँ बाप का हक अदा नहीं कर, और माँ बाप औलाद का हक अदा नहीं कर रहे, और क्या करें, हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया। बीवी शौहर का हक पूरा नहीं कर रही, शौहर बीवी का नहीं, हुकूमत का बेड़ा गर्क हो जाए। गाहक दुकानदार का हक नहीं पूरा दे रहा, और माल दुकानदार गाहक का हक नहीं पूरा दे रहा। अज़ाब इलाही है, कोई अज़ाब इलाही नहीं है। जैसा मुरीद पीर चाह रहा था मिल नहीं रहा, और जैसा पीर मुरीद चाह रहा था वो नहीं, यहाँ झगड़ा पड़ा हुआ है। हुकूमत जैसी रियायत चाह रही थी वैसी ही नहीं मिल रही। यार कोई तुक बनता है, तुम्हारी अकलों पर पर्दे नहीं पड़ गए, तुम समझदार राजे हो, मलक हो, अवान हो, मौलवी उलमाए कराम हो, मैं तुम हैरान हो तुम्हारी अकलों पर। वोट किसको दोगे? जो हमारी गलियां बनाएगा? वोट किसको दोगे? जो गैस का निज़ाम लेके आएगा? और नहीं जी नहीं, हमारे जो है वो रोड पक्के करो तब वोट देंगे। कोई शर्म वाली बात है कि नहीं? इनको अपना ईमान दे रहे हो भाई, जो तुम्हारी गलियां बनाए, जो तुम्हारे फुटपाथ बनाए। नहीं नहीं नहीं, हमारी नौजवान जनरेशन ने फैसला किया वोट उसे देंगे जो हमें स्टेडियम देगा, वोट उसको देंगे जो हमें पार्क देगा। उस पार्क दिए दी भाई, इंसानियत नहीं दी। न तुमने इंसान को वोट दिया, न वोट लेने वाले ने तुम्हें इंसानियत का सबक दिया, उन्हें नालियाँ दी। इंसानों को वोट दो और उनसे इंसानियत मांगो। जिन्हें अपने ईमान का नहीं पता, तमाशा नहीं बनता असम्बलियों के अंदर, कोई दुआए कुनूत पर हंसता है, कोई सूरह इखलास पर, कोई अत्तहियात पर, कोई नमाज की रकातों पर। क्या मैं देखता हूँ पूरी दुनिया के अंदर आपकी मेरी ड्रामेबाजी चलती है। किसने कह दिया कि मुसलमान एटम बम से ताकिर हो? अपने ईमान में इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि मक्खी से भी डर जाता है, मच्छर से डर जाता है, और एटम बम का मालिक बने फिरता है। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के वास्ते कोई अपनी फ़िक्र करो। ये 1 साल के बाद जो जलसा करवाया जाता है ना, मेरा बच्चा ये कह रहा था कि कौन कहता है बच्चियों को हाफिज नहीं बनाना चाहिए। देखो भाई, बारात दरवाजे पर पहले आती है या बारात का इंतज़ाम पहले किया जाता है, बारात को दरवाजे पर बुलाया जाता है? इंतज़ाम पहले होता है ना भाई। डोली को तैयार कर कर दरवाजे पर उस वक्त लाया जाता है जब दुल्हन तैयार बैठी हो। डोली तैयार उस वक्त हो। जिस घर के अंदर तुमने हाफजा लेके आनी है, पहले उस घर को तैयार करो। हाफिजा उस घर के अंदर आई जिस घर में सारे बेनमाजी। हाफजा उस घर के अंदर आई जिन्होंने दरवाजे पर तेल छिड़कने वाली ने इस्तकबाल किया, उनके नाखून इतने बड़े बड़े भेड़िए के, और उनके नाखूनों के अंदर पता नहीं लगता। यहाँ कुरान बचेगा उजड़ेगा। और आने वाली के बाप ने भी उस पर इतना बड़ा जुल्म किया, उसे 5 फुट का शीशा दिया, इतना बड़ा आईना, कि रोज़ाना इसके अंदर अपना चेहरा देखा कर। उसने एक दिन का उसे किरदार नहीं दिया कि इस किरदार में तुमने औलाद की तरबियत कर। किरदार वाला आईना नहीं लेके आई, निखार वाला आईना लेके आई। अब्बू के पास किरदार था ही नहीं, अम्मी के पास भी नहीं था। इसने किरदार तो बेच दिया 5 रुपए के नफ़े के ऊपर। इसने किरदार तो बेच दिया रिश्ता देखने के ऊपर। सोमो सलाद की पाबंद हो राबिया बसरी क्यों ना हो, नया नक्श अच्छे ना हमें कबूल नहीं। वो तो सारी बातें ठीक हैं। माशरे के अंदर हम क्या लोगों को तारुफ कराएंगे कि नमाजी औरत है? लोग तो चेहरे की खूबसूरती देखेंगे। इस बेवकूफ़ को कौन समझाए? ये चेहरे की जो खूबसूरती है ये तो 5000 रुपये ब्यूटी पार्लर में लगा के आई है, और जो किरदार की खूबसूरती मिलती है वो बाप की उंगली पकड़ने में और माँ की गोद में मिलती है। माँ की गोद का स्कूल बंद हो गया और पहला टीचर अब्बू जान था। बस इन दोनों ने अपनी ड्यूटी से हाथ खड़े कर लिए। इस नस्ल का बेड़ा गर्क ना हुकूमत ने किया, इस नस्ल का बेड़ा गर्क ना मीडिया ने किया, ना मोबाइल ने किया, इस नस्ल का बेड़ा गर्क माँ बाप ने किया। मेरे बाप जब इतने से मासूम बच्चे और बच्ची के सामने यूं बैठ के कश फूंक मारेगा तो बेटा क्या रात को खड़े होकर मुसल्ले पे कुरान पढ़ेगा? अम्मा रात को 3 बजे तक मोबाइल देखे और बेटी को कोई 2 बजे तहज्जुद पढ़ के दिखाए। जब माँ ही दुपट्टे के कल्चर की मुखालफत करे और कहिए क्या कर दिया, उतारो इसको, तो फिर इसका दुपट्टा मैं 12 को वालो वो बड़ी वालो हम बचाएंगे, हम तो पहले उसका दुपट्टा उतारने के लिए तैयार बैठे। ईद का चांद नजर आने की देर है, तुम चूसनी पीने वाली फीडर पीने वाली बच्ची पर तुम जुल्म करते हो, उसे गोद में उठा के लेके जाते हो।
मेरा बेटा कौन से कपड़े पसंद करेगा, उसने यूँ करके इशारा किया। उसे क्या पता ये क्या है, हया और बेहयाई तो आपने बतलानी, यूँ करके इशारा किया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर तशरीफ लाए, इतना मोटा जोड़ा पहन के बैठी, पसीनम पसीन कपड़े तर। फातिमा ये क्या कर रखा है, पहले तेरे अंदर जान कोई नहीं और सारा पसीना नुचड़ गया। कल अभी थोड़ी देर पहले अब्बू आए थे और कह गए थे फातिमा जिस्म पर इतना मोटा कपड़ा रखियो कि तेरे जिस्म की रंगत कपड़े में नज़र ना आए, क़यामत के दिन अपने बाप को शर्मिंदा ना करना। हमारे घर के अंदर कपड़े टंगे हुए हैं, देख कर मरने को दिल नहीं करता। भाई बहन के सामने चड्डी पहन के खड़ा, डूब मरने का मकाम नहीं। भाई चड्डी पहन के खड़ा, बहन तर्जुमा कुरान पढ़ेगी मोबाइल के ऊपर, वो तो देखेगी इस चड्डी के अंदर क्या है, वो मोबाइल के ऊपर देखे। ये पूछो उलमा सारे बैठे, हया अज़ाए हया जब जाहिर होने लग जाएं तो दोनों बहन भाइयों को भी एक बिस्तर पर बैठने की इजाज़त नहीं। 15 साल के दोनों हो जाएं तो माँ को खबरदार, दोनों को एक अलग कमरे में बिठाने की इजाज़त नहीं। या जवान बहन भाई सो रहे हैं, हया बची कहाँ। अभी ईद आएगी, तुम्हें लोगों की मालों को छीनने से फुर्सत में तो खरी खरी बात है, बहुत थक गए रो के। 3 मुल्कों में इस्लामी, 3 मुल्कों में जो इस्लाम का मैं कल्चर देख के आया, तौबा तौबा। तो बगदाद जैसे शहर के अंदर हया उजड़ गई, बगदाद जैसे शहर। हज़रत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास, ओ अल्लाहु अकबर, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बाहर, तौबा तौबा तौबा। इनकी इंसानियत है, उजड़े पड़े लोग, ख़त्म हो चुकी इंसानियत। फंदकुल मंसूर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोज़े के पास, जहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी, जहाँ खाना खुना मिलता था, यहाँ पे जहाँ मैं ठहराया गया था, वो एक बच्ची मुझे बहुत अच्छी तरह नसरीन, उसका बहुत अल्लाह ने नया नक्शा ऐसे बनाया जैसे पूछ के बनाया। हज़रत यूसुफ़ के हुस्न को छींटा मारा उस बच्ची के चेहरे पर। वो तंग लिबास, मजबूर थे, हम क्या करते, वो ऐसा तंग लिबास पहनते कि आंखें नहीं। मैंने घर वालों से कहा, मैं कहती कुछ चादर लाओ ऊपर से। उन्होंने कहा अल्लाह के वास्ते परदेश में बैठे हैं, अलवी हुकूमत है, खुदा को मानते ही नहीं यहाँ पे। तो जहाँ से बिलाल सो रहा है वो हुकूमत, वो खुदा को मानती नहीं, अली को खुदा मानते। मैं कहा तो ला तो सही कुछ नहीं होता, खैर के काम में बरकत होती। वो चादर लेके आई, वो शामी अरबी बोलती थी, मेरी टूटी फूटी है। मैंने कहा तेरा बेटी आ गई। मैंने कहा मैं तेरे सिर के ऊपर दे दूँ, गिफ्ट दूँ, हदिया। भाई उसने सर नीचे किया, मैंने उसके सर पर चादर डाल दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, पता नहीं दायां यहाँ, इतना चूमा। और मुझे उलमा 17-18 उलमा साथ थे पाकिस्तान से, सारे मुझे इशारा कर, मैं कहना इसको ना मना करना, चूमने दो। उसने अरबी में एक जुमला कहा, उन्होंने कहा ये तुम्हारे पाकिस्तान में है? मैंने कहा है। कहने लगी फिर तुम बिलाल की औलाद हो? मैंने कहा नहीं, बिलाल की औलाद, साहबा की औलाद नहीं। फिर उसने यूँ, मेरी मुझे इतना याद है, उसने यूँ उंगली डाली सर, फिर यूँ खींच, फिर इस तरह रखा। कहने लगी तुम कितने कीमती लोग हो, जिस मुल्क में हमारे रोज़ाना रात को कपड़े उतरते हैं तो हमारे सरों पे चादरें देने के लिए आ गए। और एक दुआ, एक हाथ से यूँ दुआ, हमारे वास्ते दुआ, मुझे आती नहीं दुआ की भी दुआ। मैंने कहा करूँगा। कि दुआ कर मैं तुम्हारे साथ चलूँ पाकिस्तान में। अल्लाह की कसम मस्ती में बैठो, मैंने हाथ उठा के दुआ की नहीं। मैंने कहा अल्लाह मर जाइए पाकिस्तान में ना आए। अगर हमारा इस्लामी कल्चर इसने एयरपोर्ट के ऊपर देख लिया, चादर तो दूर की बात, कल मैं ही छोड़ के चली जाएगी। मेरे दुपट्टा अच्छा ही लगता हमारी बेटियों को। ये सारी सीरत सुनने के लिए आई हैं मौलमात से। हम तुम्हें चादरें दे दे के थक गए, तुमने उतारने में देर नहीं की। रमज़ानुल मुबारक की अफ्तारी और सहरी जो दुपट्टा उतार के औरत पकाएगी, क्या उसके खाने से रोज़ा रखने वाला और खोलने वाला रात को तरावी पढ़ सकेगा? अक्लमंद आदमी वो नहीं जो घर के अंदर कीड़ी आए और मकोड़े आ जाए केमिकल डालकर मकोड़ों का। अक्लमंद आदमी वो है वो सुराख देखे जिस सुराख के से हमारे घर के अंदर कीड़े मकोड़े आए। अक्लमंद आदमी वो नहीं है जो अपने बच्चों को शरारत करते हुए मारे। अक्लमंद आदमी वो है जो इस शरारत के आगाज़ को देखे कहाँ से आ रही है। मेरे चाँद, हलाल कमाना मर्दों ने छोड़ दिया और सर पर दुपट्टा रखकर पकाना औरतों ने छोड़ दिया। खाने वाला कुत्ता बिल्ला बन रहा है। जब मर्द हलाल कमाया
करते थे, और औरतें सोमो सलात की पाबंदी और बालों को छुपा कर रोटी पकाया करती थी, तो हर खाने वाली राबिया बसरिया बना करती थी और हर खाने वाला हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बना करता था। मेरा यहां पकड़ो आके। रोशन ख्याली, रोशन ख्याली, क्या रोशन ख्याली? मेरी बच्ची इसको समझाओ, मेरे भाइयों, अपनी बहन को, अपनी बेटी बीवी को समझाओ, जन्नत में नहीं जाना चाहती? ये मिलाद पढ़ा जा रहा है, ये आज के रसूल है? अस्तगफिरुल्लाह। मैंने एक दिन देख लिया, इसने मुझे दिखाया, इतना मेकअप और इतने ठुमके उसके, और हुजूर का मिलाद। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान करीम की तिलावत कर रही है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद तशरीफ़ लाए। बाहर गली में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ सुनी, पर्दा हटा के ये नहीं फरमाया फातिमा अब आयशा आवाज़ नीची कर दे, बल्कि अंधेरे में मट्टी का डला कुरेदते रहे, देखते रहे। मट्टी का डला मिल गया, पानी मंगवाया, आपने उस डले को अपने हाथों से तोड़ा और मट्टी बना के पानी डाल के गारा बना दिया और दीवार पर हाथ फेरते रहे, कस की सुराख से आवाज़ आ रही है। फिर रहमत वाले नबी ने अपने हाथ से गारा मला सुराख बंद कर दिया, फरमाया आयशा तिलावत आहिस्ता कर, हर गली के अंदर गुजरने वाला महरम कोई नहीं। आयशा अगर तेरे कुरान की तिलावत किसी गैर महरम के कानों में पड़ गई, रब्बे किबरिया की कसम है, क़यामत के दिन खुदा के दरबार में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। औरतों की बात नहीं करता, मर्दों के लिए डूब मरने का मकाम है। अल्लाह अकबर। गोश्त लेने खुद जाते हो, सब्जी लेने खुद जाते हो, बिजली के बिल सारी चीज़ें खुद करते हो, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे वीरों, मेरे प्यारों, अपनी औरतों का प्राइवेट सामान लेने के लिए क्यों नहीं जाते? मौलाना इदरीस साहब, मौलवी अब्दुल अली साहब, जो नौजवान 500 रुपये की बालों की कटिंग कराएगा और 500 रुपये का अपने चेहरे का फेशियल कराएगा, अपने नाखूनों को, अपनी उंगलियों के नाखून बढ़ाएगा और मिस यू लव यू के अपनी अंगूठियाँ पहनेगा, वो तेरी मेरी बेटी की गैरत कैसे बचाएगा? जब पूछेगा अपी जान कौन सा साइज है, अपी जान बताओ फिगर का क्या साइज है, रब्बे काबा की कसम तेरी आपी को कुछ हो या ना हो, तेरी गैरत का उसी वक्त तेरे घर से जनाजा निकल जाता है। दुनिया को बताती फिरेगी मेरे जिस्म का साइज ये है, दुनिया को बताती फिरेगी मुझे ये वाला कपड़ा तंग आएगा या वो आएगा। अल्लाह अकबर। क़यामत कब आएगी? जब गैर महरमों को औरतें कपड़ों का नाप देने लग जाएंगी। धड़ाधड़ जुतियां पड़ रही हैं, 2-2 हाथों से पड़ रही हैं, 4-4 हाथों से पड़ रही हैं, एहसास ही कुछ नहीं हो रहा। अफसोस इस बात का नहीं, अल्लाह अकबर, कि हमारे पर महंगाई का अजाब आ गया। अफसोस इस बात का, हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, हमारे घर के अंदर मुसल्ला बिछाने वाला ही कोई नहीं होता। अफसोस इस बात का नहीं कि ऑयल का पैकेट, घी का पैकेट 500 रुपए का हो गया। अफसोस इस बात का, पूरा साल गुजर गया, रब्बे अकबर की कसम है, हाफिजों के घर के अंदर भी किसी ने कुरान नहीं खोल के देखा। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, बेनमाजी औरत के हाथ का खाकर उसका बच्चा कुरान भूल गया। हमने तो तुम्हें एक हीरा दिया था, हमने तो तुम्हें पगड़ी बांध के दिया था, हमने तो तुम्हें हार पहना के दिया था, हमने तुम्हें इस मशीन को, इस खिलौने को चालू करके दिया था। अभी इस बच्चे ने आपको सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा पढ़ के सुनाया। अब कुंतुम शुहादा तुम्हें पढ़ के सुनाया। हमने तो रिमोट दिया था, 7 चाबी दे दी थी, 7 बटन दे दिया था, इसे जब भी दबावेगी इसके मुंह से कुरान की तिलावत की आवाज़ आएगी। 1 साल ये बच्चा तेरे घर में रहा, कारी इदरीस को पूछने का कह, मौलवी अब्दुल अली साहब को, उलमा को मुझे पूछने का कह, बता तूने मेरी मेहनत पे पानी क्यों फेर दिया? जब से ये बच्चा इस इदारे में आया 3 साल, हमने तुम्हारे से कभी फीस नहीं मांगी, हमने तुम्हारे से कभी चंदा नहीं मांगा, हमने तुम्हारे से कभी रोटी नहीं मांगी, हमने तुम्हारे से बच्चों के आने जाने का किराया नहीं मांगा। औलाद तेरी थी, भीखे लोगों से हम मांगते रहे, बच्चे तेरे पढ़ते थे, रो रो के खुदा के आगे दुआएं हम करते रहे। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक एक जगह बैठे रहे। हमारे घरों में जनाजे उठ गए, हमने मदरसे की छुट्टी ना की, हमारे घरों में शादियों में मदरसों की छुट्टी ना की। साल साल हो गया, बहनों
भाइयों के दरवाजे पे ना चढ़े, साल साल हो गया भाइयों की दावत पर ना आए, अपने घर वालों को भतीजे भांजों की शादी पे भेज दिया। किस लिए? आपके बच्चे के लिए। रमजान का महीना आया, लोगों के दरवाजों पे हम जाते रहे, अपने घर में चूल्हा जले या ना ले गए। इन सारे तालिब इल्मों से पूछो कभी पूरे साल में रोटी देर से मिली। इन तालिब इल्मों से पूछो कभी कारी साहब ने कहा आज भूखे रहो, हमारे घर में आटा कोई नहीं है। रब्बे अकबर की कसम है जूतियां हमारी घिस गई। आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ हाफ़िज़ कुरान की दाढ़ी कहाँ चली गई? आज मैं आपसे पूछता हूँ इसकी टोपी पगड़ी कहाँ चली गई? आज मैं आपसे पूछता हूँ इसकी शलवार कमीज कहाँ से चली गई? आज मैं आपसे पूछता हूँ ये तहज्जुद मदरसे में नहीं छोड़ता था, बताओ इसकी जुमे की नमाज कहाँ चली गई? दो जवाब मुझे। आप उस वक्त इसे मदरसे में लेके आए थे। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तू तड़ाक से बात नहीं कर रहा, मैं आप जनाब से बात कर रहा हूं। आप उस वक्त इसे मदरसे में लेके आए जब इसे नाक साफ करनी नहीं आती थी। आप उस वक्त इसे मदरसे में लेके आए जब इसका पेशाब पजामे में निकल जाता था। आप उस वक्त इसे मदरसे में लेके आए जब इसे दाया बाया जूता पहनने की तमीज़ नहीं थी। आप उस वक्त इसे मदरसे में लेके आए जब इसे रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ना आता था। लेकिन हमने 2 साल में मेहनत भी की, खुदा को रो के दिखाया, हमने इस काबिल तुम्हारा बच्चा बना दिया जो मुसल्ले पे खड़ा होकर पूरा कुरान सुना बैठा है। हुकूमतों ने हमारी मुखालफत की, महल्लेदारों ने हमारी मुखालफत की, अवाम ने हमारी मुखालफत की। ईमानदारी से बताओ बुबड़ी किस जामे अब्दुल्ला बिन मसूद में आने वालों, हमें प्यार वाली निगाह से किसने देखा? हमारे अपने रिश्तेदार सगे अपनी बेटियों की शादी करने से उन्होंने इनकार कर दिया कि मौलवी को दे रहे हैं। हमारा कसूर ये कि हमने खुदा के कुरान की तशहीर के लिए अपना आप लगा दिया। और लोगों तुम्हें किस निकम्मे ने कह दिया कि जिसके पास माल हो बेटी उसे दो? अगर बेटियों का सुख माल से होता तो अमीरों के घर से बेटियों के जनाजे ना निकलते। अगर माल से सुहाग बचता, खुदा की कसम किसी अमीर के घर से तलाक का कागज लेके कोई बच्ची ना आती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने बेटी का निकाह किया, बेटी के लिए हाँ की, 3 जुमले मेरे नबी ने फरमाए अहलन व सहलन मरहबा। हम दुनियादार समझते हैं इसका मतलब खुशामदीद है। अहला ओ अली मेरे पूरे खानदान में तू ही काबिल था जिसके हाथ में बेटी का हाथ दूं। सहला अली मुझे पता है तेरे पैर में जुत्ती नहीं, मैं तेरे से बरी का, मैं तेरे से हकमैर की डिमांड कोई नहीं करूंगा। अली मैं तुझे ये नहीं कहूंगा जन्नत की सरदार के लिए पक्का मकान बना दे, बल्कि जिस साहबी ने मकान दिया कान में कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी बेटी की पैरों की तलियां रेशम से ज्यादा नरम है, कमली वाले है, जो मैंने घर दिया उसका सारा फर्ज टूटा हुआ है। रहमत वाले नबी ने 2 माइयों को बुलाया, एक हजरत अस्मा बिन्त उमैस, एक हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया। फरमाए लाल रंग की मिट्टी ले जाओ, मेरी फातिमा के सैल की पालिक सफाई कर दो, मेरी फातिमा का सैल जरा खुरदरा उसे सीधा करके रख दो। ये 2 माइयां गई और जाकर अल्लाह गनी अपने हाथों का गारा बनाकर लाल रंग की मट्टी फर्श में लगा दी और 2 किले 2 खुटियां कपड़े टांगने के लिए लगा दी। और आई, ना कोई सेज थी, ना बेड था, ना फूलों की माला थी, ना फूलों वाली गाड़ी थी, ना फूलों वाली डोली थी। रहमत कायनात के पास आई, आपने फरमाया मेरी बच्ची की सेज सज गई। जी कमली वाले अपने हाथों से लिपाई कर कर फटा हुआ कंबल तेरी बच्ची की मसहरी पे बिछा दिया है। होती है ना, लोग कहते हैं यार कोई नहीं, रिज़्क़ आदमी के औलाद आदमी की नसीब की और रिज़्क़ औरत के नसीब का, घर जाएगी खुद बरकत आ जाएगी। अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे के बाहर खड़े हैं, हुजूर ज़ोहर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने हालत देखी, चेहरे पर मायूसी, मायूसी, खौफ का आसार देख अली क्या हुआ? हथली कहते हुजूर का सामना करके मेरी आवाज़ ही बंद हो गई। क्या कहेगा बाप जो बेटी को 2 वक्त की रोटी ना दे सका? आपने यूं करके अंदर इशारा कर दिया। रहमत कायनात ने जल्दी से पर्दा हटाया, देखा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसल्ले पे लेटी हुई आखिरी सांसें ले रही है। अल्लाहु अकबर। हथली कहते मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके खड़ा हो गया। सैयदा फातिमा ज़हरा, अली क्या हुआ? अल्लाहु अकबर।
यूं नहीं कहा जी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यूं नहीं कहा जी बच्चों का काम करते कपड़े धोते धोते अल्लाह अकबर ज़्यादा जागती रहती है, कमज़ोरी जिस्म में आ गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं नहीं कहा जी शुगर है, आपने यूं नहीं फरमाया रातों को जागते जागते कुरान पढ़ते पढ़ते थक जाती है। अल्लाह। हज़रत अली कहने लगे मेरा मुँह बाद में खुला, आँख से आंसू पहले निकल आया। रहमत कायनात ने फरमाया अली क्या हुआ? मैंने यूं करके इशारा किया, आज 4 दिन हो गए तेरी बेटी के मुंह में खजूर का दाना ही कोई नहीं गया, जिसकी वजह से नकात कमजोरी आ गई, मुसल्ले पे गिर गई। आपने यूं देखा अली को, मुस्कुराए का डरता क्यों है? अल्लाह अकबर। क्या मैं तुझे यूं कहूंगा कि बेटी को तलाक दे दे? क्या मैं तुझे कोसने दूंगा? क्या मैं तुझे गालियां दूंगा? अब अल्लाह के नबी हैं, हम ज़हमत बन के नहीं आए, हम तो सबके लिए रहमत बन के आए हैं। अली बेटी को रोटी नहीं मिली तो तेरा इसमें क्या कसूर है? अपनी बेटी को मुखातिब किया, क्या पूछ रहे है मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, तुझे 4 दिन से रोटी नहीं मिली, तूने अली से झगड़ा तो नहीं किया? अल्लाह अकबर। ए फातिमा तूने अपनी आवाज़ अली की आवाज़ से ऊंची तो नहीं की? अम्मा फातिमा कहती मैं आंखें खोल के देख रही हूँ, बजाय मेरी रोटी की वकालत करने के अली की वकालत करने लग गए। क्या समझती है फातिमा का जी? क्या समझती है फातिमा का जी? क्या समझती फातिमा का जी? कि मैं तेरा हाथ पकड़ के घर ले जाऊंगा और मैं अपनी घरवालियों से कहूंगा इसके लिए रोटी का इंतजाम करो। ए नो फातिमा, अगर मैं घर उजाड़ने लग गया तो घर बसाने के सबक कौन सुनाएगा? उठ मेरी बेटी, उम्मत के लिए मिसाल बन के दिखा। इतने में पर्दे के पीछे से किसी का साया नजर आया। अली देखियो कौन है? हज़रत अली ने पर्दा हटा, जी बिलाल है। हाँ नमाज के लिए अज़ान देने के लिए गया। क्या किया रहमत कायनात ने? अपनी कमली मुबारक उतार के फातिमा के ऊपर हज़रत अली की चादर लेके डाल दी। अच्छा सो जा, कज़ा नमाज अदा करके पढ़ लियो, मैं क़यामत की सिफारिश करूँ। नहीं, बल्कि बगलों में हाथ दे कर सैयदा को उठाया और अपने सीने से लगा के बाप बेटा दोनों रोने लग गए, बेटी रोने लग गए। फरमाया फातिमा खड़ी हो, बार बार गिर, ए फातिमा गिरते गिरते तेरा इंतकाल हो जाए मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर अजान के बाद नमाज का वक्त चला गया, अगर तूने नमाज का सजदा नहीं दिखाया तो क़यामत के दिन तेरा बाप उम्मत को क्या मुंह दिखाएगा? लाओ ऐसी जिंदगी कहां से लेके आओ? फातिमा तो घर में मौजूद है, अली तो घर में मौजूद है, हुसैन हसन तो घर में मौजूद है, बेटा मोहम्मद तो घर के अंदर मौजूद है, मेरे अजीजों बेटी रुकैया ज़ैनब मौजूद है, माँ खदीजा घर के अंदर मौजूद है। मेरे अजीजों इनका किरदार बताओ कौन सी मार्केट में बेच दिया है? क़यामत का दिन होगा जब रहमत कायनात के सामने सारे खड़े होंगे। बताओ आपकी मेरी बारी आएगी तो आपके अपने मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को अल्लाह एक ऊपर का हिस्सा था, जब पता लगा पाकिस्तान से उलमा इकराम आए, अंदर का हिस्सा खोल दिया गया। अब 15-16 तय खाने की सीढ़ियाँ उतर के नीचे गए। हज़रत बिलाल की कब्र को मैं गले से लगा के बैठ गया। मैंने कहा अब्दुल्ला नान मौका है, इसमें वो मोहम्मद का गुलाम सो रहा है जो जूते समेत बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो गया। मक्के की सरजमी पर दिल उठाने वाले तो सारे थे नबी के यारों में, वो भी और नबी के यार भी, रहमत वाला नबी। और ये हबशे का गुलाम है, मक्के के कुफर के सामने, मक्के वालों के जुल्म के सामने जो पहाड़ बन के खड़ा हो गया था। जब आदमी किसी से मिलता है तो आपस में तारुफ कराया जाता है। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि सैयदना बिलाल हबशी ने मेरे से पूछा मेरे मकान में आप बगैर इजाज़त क्यों आ गए? मैंने कहा अब्दुल हन्नान पाकिस्तान से। अच्छा औदा क्या? मैंने कहा आज के रसूल। हज़रत बिलाल ऐसे लगा जैसे हंसने लग गया। क्या कहा? दोबारा कहियो। मैंने कहा आज के रसूल का जरा मुंह दिखा। हज़रत बिलाल मेरा मुंह देख के हंसने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ नबी के बिलाल? का तू भी आज के रसूल है, मुझे भी दुनिया आज के रसूल कहती है, तो बता आज के रसूल बनने के लिए तुझे क्या खर्च करना पड़ा? मैंने कहा बिलाल आज के रसूल बनने के लिए मुझे मिला ही मिला, मुझे खर्च करना ना पड़ा। कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा आज के रसूल मक्खल परोठी खा के बना। बिलाल के सीने से ओंका निकला, गड़गड़ की आवाज आई। बिलाल कहने लगा तू मक्खल परोठे खा के आज के रसूल बना? रब्बे अकबर की कसम मैं चमड़े उधड़वा के आज के रसूल बना। तेरे
इश्क का मेयार छोटे गोश्त की यखनी, तेरे इश्क का मेयार सफेद काटल, तेरे इश्क का मेयार खस खुशबू, तेरे इश्क का मेयार टूटी करोला गाड़ी। बगैर एसी के तकरीर नहीं होती, बगैर बोतल पानी के तकरीर नहीं होती। मैं आज के रसूल हूँ, मुझे पूछ मक्के वाले मार मार के मुझे अदमुआ कर देते थे। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता था, मुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता था। का मक्के की गली में मुझे इतना मारा जा रहा, लोग घसीट घसीट के मुझे उस दरवाजे पे ले आए, उस मोहल्ले में ले आए जिस गली में सरकार का मकान था। अल्लाह अकबर। जब उमैया ने मेरी कमर की रीढ़ की हड्डी पे दुर्रा मारा, मेरी चीख निकल गई। मेरी पुकार सुनकर कमली वाला अपनी चरपाई से, अपनी बसेरी से उठे और दरवाजा खोल के मुझे देखा, कहा है मेरा बिलाल, कर अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने हुजूर की आंखों में देखा। मैंने कहा बिलाल, तेरी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी, तेरी हाय सिया बना के लाल परेशान हो गए। आज बिलाल रोते भी हंसने लगे कि सरकार मेरी तरफ देखो। आपने फरमाया बिलाल अभी तो रो रहा था, हंसा क्यों? का कमली वाले वो रो इसलिए रहा था, या अल्लाह जिस्म कमजोर है लेकिन तेरे ईमान, तेरे दिल के फैलाने के लिए हिम्मत की जरूरत है, मौला मुझे हिम्मत दे। बिलाल हंस क्यों रहा है? का कमली वाले रोते क्यों? अंदर जाके आराम से बैठ जाओ, खाओ पियो, जब तक तेरा बिलाल जिंदा है अल्लाह के दिल को पूरे आलम में फैलाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो हबशे का बिलाल होकर मदीने से शाम तक इस्लाम का परचम बुलंद कर गया। अब पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम आज के रसूल बनकर अपने घर में दीन न जिंदा कर सके। मौली साहब, ये आपकी मस्जिद तो बहुत बड़ी है, बस इतना हिस्सा, ये पहली बाउंड्री है, इतना हिस्सा कितना होगा मेरे अजीजों? हजरत अली का मकान नजफ के अंदर हमने नमाज पढ़ी, जिसमें रात में जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पे ज़रब लगी, शहीद हुए। वहाँ से गुजरे, उस वक्त हमारी फ्लाइट थी रात की, कतर हमने आना था। कहने लगे नहीं मौलाना, हजरत अली का मकान देखते जाओ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान देखा, इतना बड़ा हाल था, अल्लाह अकबर। ये आपकी खुदा की कसम मेहराब बड़ी है। अली का कमरा छोटा था, 6 कमरे थे उस मकान के अंदर। एक कमरा सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम का, एक कमरा हजरत ज़ैनब का, एक कमरा हजरत हुसैन हसन का, एक कमरा उम्मुल बनीन का, एक कमरा हजरत अब्बास का। उम्मुल बनीन हजरत अली की घरवाली, दूसरी हजरत अब्बास अली का बेटा, हजरत हुसैन का सुतेला भाई, और एक कमरा जनाब हजरत अब्बास का। 6 कमरे। मौलाना तसव्वुर कीजिए, एक कमरे में पानी का कुआं था, उसमें से पानी रिस रहा था कि ये कुआं हजरत अली के अपने हाथों का है, और वाकई पुराना सा कुआं था, पानी मीठा मीठा बाहर आ रहा था। मैंने यह दिमाग में सोचा, मैंने कहा कि अली इंजीनियर नहीं थे, बाकी मेरे अजीजों पानी की निकासी का इंतजाम बताने वाली नहीं थे। पानी तो बाहर होता है ताकि निकासी बाहर को हो जाए, कमरे में पानी क्यों? वहां का मंदूब मिस्री था, कंधे पर हाथ रख के कहने लगा मौलाना, पहले उसने इंग्लिश में बताया फिर अरबी में, कि ये मकान वजीर आजम का नहीं, ये मकान नबी के दमाद का मकान है, हजरत अली की औलाद का मकान है, नबी के नवासे नवासियों का मकान है। हजरत अली ने पानी का कुआं अपने कमरे में इसलिए बनवा लिया कि रसूलुल्लाह की बेटियां पानी भरने के लिए बाहर जाएंगी, उनकी जुत्ती के निशानों पर गैर महरमों की नजर पड़ जाएगी। अली इतना बाकिरदार था कि अली ने अपनी बेटियों के जूते को भी उम्मत के सामने ना दिखाया। मैंने अपनी बीवी मेरे साथ बैठी थी, रोने लग गई। मैंने कहा देख, तो रोजाना कहती है बस जिंदगी में बच्चों को एक बड़ा मकान दे दे। मैंने कहा क्या करेगी बड़ा मकान लेकर, जिस मकान में औलाद तेरे में जूतियां मारे। अल्लाह से मकान ना मांग, अल्लाह से मकान का सुकून मांग, औलाद के हाथों की इज्जत मांग। रब्बे काबा की कसम है, जरा सोच, 1400 साल से पहले जन्नत की शहजादियां कच्चे मकानों में रहकर सजदे करके खुदा को राजी करके चली गई। बताओ बताओ मेरे यारो, उस मकान का क्या करना जिस मकान में बेटे के पास बाप से मुलाकात करने का वक्त ना हो। उस मकान का क्या करना जो 24 घंटे में बेटी बाप को एक चाय की प्याली ना पिला सके। उस मकान का क्या करना जिस मकान के अंदर अल्लाह अकबर सफाई में, पर्दों में, कलीनों के चक्कर में बीवी शौहर को ना टाइम दे सके। बताओ वो मकान कब्र में लेके जाओगे? सुकून मांगो खुदा से, इज्जत मांगो खुदा से, गैरत मांगो खुदा से, हया मांगो खुदा से, रिज़्क़ में बरकत मांगो, सेहत की सलामती मांगो। और यार हम तो अपने लिए कितने बड़े जालिम हैं। बताओ मेरा अजीजों, कितने कितने दिन होते हो जाते हैं अपने लिए अल्लाह से कुछ मांगते ही कोई नहीं।
बच्चों को यूँ कर दे, बेटी को यूँ कर दे, अच्छा सा रिश्ता भेज। अल्लाह कहते अपने लिए भी तो कुछ मांग। बूढ़ा हो गया, इनकी खिदमत करते करते चिट्टे बाल तेरे हो गए, क्या तुझे कब्र में नहीं आना, क्या तुझे मरना कोई नहीं, अपने लिए भी तो कुछ लेके जा। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तो दुकान पर बच्चों के लिए बैठने वाले, एक आधा घंटा अपनी ज़ात के लिए भी मेरे तो आगे बैठ के कुछ मांग ले। मेरे कहने पर एक मरतबा, मेरे वीरों, मेरे चांद, मेरे कहने पे एक मरतबा जरा जाके आईने में अपनी अपनी शक्ल देखना। खुदा की कसम आपको अपनी शक्ल देख के तरस ना आए, अब्दुल हन्नान खिताबत छोड़ देगा। अपनी जिंदगी की मायूसियां छुपाने के लिए कपड़ों की चमक में मायूसी छुपा रहे हो। ब्यूटी क्रीम लगा लगा के मायूसी छुपा रहे हो। औलाद के दुख मेरे अजीजों इससे छुप रहे हैं। कोई ऐसा बाप नहीं जो अपने बच्चों के बारे में खुश हो। क्यों कहते हो? बस अल्लाह उनका भला करे। पता है इस भले के पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़े सीने में घाव लगे हुए हैं जो औलाद ने हमारे सीनों में डाल दिए। तरस नहीं आता बेटे को बाप पर, तरस नहीं आता बेटी को माँ पर। जो बेटी माँ को पानी ना दे सके, जो बेटा बाप का सहारा ना बन सके, बताओ मेरे भा लगानी उस औलाद को। खुदा भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, जिस पर कुरान आया मुस्तफ़ा भी सच्चा। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। और देखना इन बच्चों के चक्कर में अपने आप बेड़ा गर्क न कर लेना, अपने लिए भी तो कुछ करके आना। हज जैसा फरीज़ा, बेटी जवान है जी, पहले क्या करूं, इनको पढ़ना लो फिर हज करूंगा। खुदा ने तुझे साहिब हैसियत बनाया, हज करवा दे। बेटियां तो अपना नसीब खुद लेके आती हैं। कभी अमीरों के घर में सीने में 5-5 गोलियां मरवा देता है, कभी गरीबों के घर में जनाजे उठवा देता है। और खुदा से नसीब हुआ औलाद के। मैं पिछले मुहर्रम में पन्नू आकिल में गया, 2 मुहर्रमुल हराम को। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, पूरी गली की लाइटें बंद थी, पूरे शहर की लाइटें बंद, चिराग गुल थे। मैंने कहा यहाँ अहले तशी की असरत ज़्यादा है, लगता है यहाँ सोग मनाया जा रहा है। मैंने कहा यार अंधेरा ही अंधेरा। एक आदमी कहने लगा मौलाना अल्लाह अकबर, रोशनी तो कल उजड़ गई। मैंने कहा क्या हुआ? का रोशनी तो छिल गई। मैंने कहा क्या हुआ? का एक घर से कल 11 जनाजे उठे, 9 बच्चों के, 2 मियाँ बीवी के। 2 रोटियों के लिए बाप ने बेटियों और बेटों के गले पे छुरी चला दी, फिर बेगम का गला काटा, फिर अपना गला काट लिया। मौलाना सुना करते थे, लेकिन 11 लाइनों में जनाजे छोटे बड़ों को देखे, कलेजा मुंह से बाहर निकल गया। वो कभी इंसान कहेगा कोई इंसानियत है कि रोटी न मिलने पर बेटे का गला काट दो, पैसा ना होने पर अपने घरों को उजाड़ के रख दो। खुदा की कसम हमारी हरकतें देख कर दरिंदे भी मेरे अजीज़ों पहाड़ों में जाकर छुप गए। वो कहने लगे हम अपनी दरिंदगी क्या दिखाए, ये हजरत इंसान था, अल्लाह अकबर, जाइलुल फिल अर्दी खलीफा था, ये तो दुनिया का इमाम था। देखो इमाम बल्कि क्या कर रहा है। बाबू सगीर कब्रिस्तान से अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत बिलाल, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, हज़रत बिलाल अमीर मुआविया की जब कब्रों से वापसी हुई, गाड़ी के अंदर बैठने लगे। कहने लगे बोला वो पहाड़ पे देखो, दूरबीन लगाओ। हमने कहा नहीं नजर आ रहा है। का पूरा पहाड़ काला है, एक पत्थर इतना सा सफेद है, दूर से नजर आ रहा था। का ये वो जगह है जहाँ काबील ने हाबील अलैहिस्सलाम के गले पे छुरा चलाया। मौलाना जब भाई के गले पे छुरा चला रहा था, इस पत्थर से भी पानी निकलने लग गया था। उस वक़्त से लेकर आज तक पत्थर से पानी बंद ना हुआ। रोजाना उस गम में एक कतरा निकालता है, तो कतरा जब जमीन पर गिरता है फौरन पत्थर बन जाता है। अल्लाह अकबर। और पत्थर भी इंसान की जुल्म को देख कर रो पड़े, लेकिन इंसान को अपने पे आज तक तरस ही नहीं आया। तुम्हारी मस्जिद में ऐलान होता है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फला
फलाना साहब फलाने के बेटे का फला साहब का इंतकाल हो गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। फिर ऐलान होता है जी फलाने इंतकाल करके जनाजा तैयार है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। क्या ऐलान हजरात? एक जरूरी ऐलान सुनो। एक बच्चा गुम हो गया, नीले रंग का कमीज पहन रखा था, पाँव में इस रंग का चप्पल था, अपना नाम बता सकता है? हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। फकीरो जामे अब्दुल्ला बिन मसऊद में मेरा भी ऐलान सुन लो और आओ आप भी तलाश करो। मैं तलाश करता करता कोहाट से पिंडली, पिंडली से यहाँ, कल मैं लइये दायरा दिल पर ना जाऊंगा, कल मैं खानेवाल जाऊंगा, कल मैं कच्चे खू जाऊंगा, मुल्तान जाऊंगा, 4-5 जगह जाना है, वहां भी तलाश करूंगा। लेकिन मेरे अजीजों इन 3 महीनों में चारों सूबों में फिर आया, गवादर में पहाड़ी के किनारे पे खड़े होकर समझ लो कि मेरे अजीजों लहरों के सामने मैंने खुदा का कुरान पढ़ के सुनाया। मैंने कहा समंदरों की लहरों मेरी एक चीज गुम हो गई और पहाड़ों की ऊंचाइयों मेरी एक चीज गुम हो गई। अल्लाह अकबर। 9 घंटे कराची से गवादर तक गाड़ी 674 किलोमीटर चलती रही। मैं समंदरों की लहरों की तरफ, मैं पहाड़ों के दामनों में, मैं दरख्तों की ऊंचाई पर हरियाली खदा में ऐलान करता आया और ये ऐलान अब भी करके जा रहा हूं। मेरे अजीजों उस चीज के तलाश करने में मेरा साथ देना। खादमील का ड्राइवर का मेरा नंबर ले लो, अगर वो चीज़ तुम्हें मिल जाए तो खुदा ना फोन कर देना, मैं बगैर पैसों के पलट के आके वो तुम्हारे से लूंगा। वो चीज़ क्या है हजरात? एक ज़रूरी ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई, कोई है तलाश कर दे। माँ बाप की फर्माबरदारी उसमें थी निशानी, बेटियों का हया था निशानी, पर्दा था, गैरत थी, दुपट्टा था, निशानी ये है। हलाल रोजी थी, कौल फेल के सच्चे थे, रिज़्क़ हलाल था, मुसलमान के साथ प्यार था, धोखा नहीं था। हजरात इंसानियत गुम हो गई, 5 वक्ता नमाज थी, कुरान की तिलावत थी, मरते वक्त कलमा था। हजरात इंसानियत गुम हो गई, घर थे, जन्नत थे, उन घरों में फरिश्तों की आमद थी। हजरात इंसानियत गुम हो गई। अल्लाह अकबर। जानवर के मरने पर वाह उमर, अल्लाह अकबर, रोड पे खड़ा होकर एक पत्थर को मट्टी बनाकर एक गड़ा सुराख बंद कर रहा है। किसी ने पूछा उमर क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर। फरमाया ऐसा जानवर यहाँ से गुजरे जिसकी एक आंख हो, दूसरी आंख कोई ना हो, ये आंख ना हो, वो इस रोड से गुजरे, बेख्याली में इस गड़े में उसका पाँव चला गया, उसे जख्म आ गया, उसकी हड्डी टूट गई, कयामत के दिन उमर का गिरे बाल पकड़ा जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला खाना खाने लगे, या तो दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते पढ़ते कहेंगे कैसी सहरी बनाई है, तुझे नहीं पता मैंने रोजा रखना है, कैसी अफ्तारी बनाई है, ये जानवरों का खाना, इंसानों का थोड़ी, पढ़े करो, आएगा वक़्त, आने वाला है, सारे दिन के भूखे ये पका के रख दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सालन की प्लेट आई, रोने लग गए। अब बीवी क्या करी, मुझे पता है उमर तेरे लिए मैं अच्छा खाना नहीं पका सकती, तेरी तनख्वाह इजाज़त नहीं देती, उमर इसे खा ले, कोई नहीं खा ले, अल्लाह के नबी ने जन्नत के मेवों के बाद तुझे किसने कहा कि मैं इस खाने पर रो रहा हूँ? का फिर उमर किसी ने हमले का इरादा तो नहीं किया मदीने पर, तो ये कर नहीं। का फिर क्यों रोया? का बस मुझे इतना बता, तेरी मेरी कोई नाराज़गी है? का नहीं। तो मेरे से खफा है? कर नहीं। फिर मेरे साथ ज़्यादती क्यों कर रही है? बीवी कहने लगी उमर खुदा का खौफ कर, मैं तेरी बीवी हूँ तेरे। फरमाया बता मुझे हुजूर से दूर क्यों करना चाहती है? बीवी की चीख निकली कि उमर खुदा तेरा भला करे, मैं तुझे बीवी से दूर करूंगी। कब मेरे दस्तरखान पे 2 सालन क्यों लेके आई? बीवी ने डोंगा हाथ में पकड़ा, उमर खुदा तेरा भला करे, लगता है जाग जाग कर और मखलूक के खुदा की खिदमत करके तुझे पे नींद का गलबा है, चक्कर तो नहीं आ रहे, 2 नहीं 1 प्याला है, 1 प्याले में 1 सालन है, मेरे मिक्स नहीं बनाए। हाथ उमर ने यूँ करके डोंगा उठाया और यूँ करके डोंगा नीचे किया, बर्तन नीचे किया, ऊपर की घी थी तरी थी सारी गिरने लग गई। कहा ये क्या है? का उमर सालन के ऊपर घी है। फरमाया ये 2 सालन है, सालन सब्जी अलहदा सालन है, घी अलहदा सालन है। तुझे पता है उमर ने अल्लाह अकबर नबी के साथ दिल गुजारे, मेरे रब्बे अकबर की कसम नबी के दस्तरखान पे सालन पे तरी नहीं देखी। सालन लाओ, रोटी पे घी लगा के खा ले, क्यों जी? कहिए लहदा सालन है, सब्जी लहदा सालन है। उमर सूखी रोटी का खुदा कोई हिसाब नहीं दे सकता, 2 सालन का खुदा को कैसे हिसाब देगा? फिर रोने लग गए, नहीं खाया उमर ने खाना।
कहा वो मुझे दिन नहीं भूलता जब रहमत तो आलम सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर चले गए।